सोचिए, साल है 2026। किसी देश के अंडरग्राउंड कमांड बंकर में एक लाल बटन जलता है। कोई चेतावनी नहीं, कोई सायरन नहीं, बस एक साइलेंट आदेश और अगले ही पल आसमान फट जाता है। आग की एक लकीर हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है। ये कोई फाइटर जेट नहीं है, ये कोई मिसाइल भी नहीं है जैसा आपने पहले देखा हो। ये है हाइपरसोनिक मिसाइल, आवाज से 5 गुना तेज, इतना तेज कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि हमला हो चुका है। यही है आज की नई जंग। वेलकम टू द हाइपरसोनिक एज, जहां स्पीड ही सबसे बड़ा हथियार है। हाइपरसोनिक शब्द सुनते ही लोग सिर्फ स्पीड के बारे में सोचते हैं, लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। माच 5 का मतलब होता है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार, यानी दिल्ली से लंदन जितनी दूरी कुछ ही मिनटों में। लेकिन यह सिर्फ फास्ट नहीं है, यहीं से युद्ध का पूरा गणित बदल जाता है, क्योंकि अब जंग हथियारों से नहीं, रिएक्शन टाइम से जीती जाएगी। जो पहले देखेगा वो बचेगा, जो पहले मारेगा वही जीतेगा। और यही हाइपरसोनिक युद्ध का सबसे ब्रूटल सच है। ये इंटेलिजेंट डिस्ट्रक्शन है। पुरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स सीधा ऊपर जाती थीं और प्रिडिक्टेबल रास्ते पर गिरती थीं। डिफेंस सिस्टम्स उनके रास्ते का अंदाजा लगा लेते थे। हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऐसा नहीं करती। ये हवा के अंदर शेर की तरह शिकार करती है, अचानक मोड़ लेती है, ऊंचाई बदलती है, रास्ता बदलती है, दुश्मन को कंफ्यूज करती है। और जब दुश्मन समझता है कि हमला कहां से आ रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही मैन्यूवरेबिलिटी इसे ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल बनाती है। अब समझिए ये राक्षस उड़ता कैसे है। पहली कैटेगरी है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। इसमें एक रॉकेट इस वेपन को स्पेस की बाउंड्री तक ले जाता है और फिर छोड़ देता है। उसके बाद ये ग्लाइड व्हीकल एटमॉस्फेयर के अंदर सर्फिंग करता हुआ टारगेट की तरफ झपटता है, जैसे कोई पत्थर पानी की सतह पर स्किप करता है। लेकिन यहां हर स्किप डिस्ट्रक्शन लेकर आता है। दूसरी कैटेगरी है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसमें इस्तेमाल होता है स्क्रैमजेट इंजन। ये इंजन हवा को स्लो नहीं करता, ये हवा को जलाता है। मिसाइल इतनी तेज उड़ती है कि हवा खुद इंजन के अंदर घुसकर कॉम्प्रेस होती है और एक्सप्लोजन बन जाती है। मतलब मिसाइल ऑक्सीजन नहीं ले जाती, ये हवा को ही हथियार बना लेती है। जितनी तेज स्पीड उतनी ज्यादा पावर। यही वो टेक्नोलॉजी है जो फिजिक्स को वेपन बना देती है। और जब साइंस युद्ध में बदलती है, तब बैटलफील्ड पर नियम नहीं, सिर्फ डिस्ट्रक्शन बचता है। लेकिन यहां एक और डरावनी सच्चाई है। हाइपरसोनिक स्पीड पर मिसाइल का टेम्परेचर 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इतना हीट कि नॉर्मल मेटल पिघल जाए। इसलिए इन हथियारों में स्पेस शटल जैसी सिरेमिक कोटिंग, कार्बन कंपोजिट आर्मर और हीट शील्ड्स लगाई जाती है। ये मिसाइल नहीं, फ्लाइंग फर्नेस है। अगर मटेरियल साइंस में एक भी मिस्टेक हुई तो वेपन हवा में ही जलकर खत्म हो जाएगा। इसलिए सिर्फ सुपर पावर्स ही ये टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। अब सवाल, इन्हें रोका क्यों नहीं जा सकता? पहला कारण है रिएक्शन टाइम। रेडार को मिसाइल डिटेक्ट करनी है, ट्रैक करनी है, डिसीजन लेना है और इंटरसेप्टर लॉन्च करना है। लेकिन हाइपरसोनिक स्पीड पर यह सब करने के लिए सेकंड्स मिलते हैं, मिनट्स नहीं। दूसरा कारण, लो एल्टीट्यूड फ्लाइट। यह मिसाइल बहुत नीचे उड़ती है, जहां रडार कवरेज कमजोर होती है। तीसरा कारण, मैन्यूवरिंग। ये जिगजैग करती है, कर्व बनाती है, अनप्रिडिक्टेबल रहती है। चौथा कारण, प्लाज्मा ब्लैकआउट इफेक्ट। इतनी तेज स्पीड पर मिसाइल के चारों तरफ आयोनाइज्ड गैस लेयर बन जाती है जो रेडार सिग्नल्स को डिस्टॉर्ट कर देती है। कई बार मिसाइल लिटरली रेडार से गायब हो जाती है, मतलब दुश्मन ब्लाइंड होकर लड़ रहा होता है। इमेजिन कीजिए, रेडार को मिसाइल दिखे और टारगेट तक पहुंचने में सिर्फ 60 सेकंड बचे हों। डिसीजन लेने का वक्त नहीं, बचाव का मौका नहीं, और जब तक कोई समझे कि हमला कहां से आया, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही हाइपरसोनिक वॉरफेयर का असली डर है। अब आते हैं इस हथियारों की जंग के असली बॉसेस पर। सबसे पहले रूस ने इस रेस में दुनिया को सबसे पहले डराया। उसने सिर्फ हथियार नहीं बनाया, उसने दुनिया को एक मैसेज दिया है। अगर जंग शुरू हुई तो जवाब लाइटनिंग स्पीड में आएगा, इतना तेज कि दुश्मन को समझने का भी समय नहीं मिलेगा कि हमला कहां से हुआ। रूस ने हाइपरसोनिक वेपन्स को सिर्फ लैब में नहीं रखा, बैटलफील्ड में उतार दिया। उसकी एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल फाइटर जेट से छोड़ी जाती है, यानी हमला जमीन से नहीं, सीधे आसमान से आएगा। इसके अलावा रूस ने नेवल हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैनात की है, जिसे वॉरशिप्स और सबमरीन से फायर किया जा सकता है।
मतलब समुद्र, हवा, हर दिशा से हमला संभव है। रूस का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है, नेटो की मिसाइल शील्ड अब पहले जैसी सुरक्षित नहीं रही। अगर हमला हुआ तो जवाब सेकंड्स में आएगा, इतना तेज कि बचाव का मौका भी नहीं मिलेगा। अब चीन इस रेस का साइलेंट प्रेडेटर है। बिना ज्यादा शोर किए उसने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स पर मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है। चीन का फोकस साफ है, पैसिफिक ओशन डोमिनेंस। उसका मेन टारगेट है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स। ये सिर्फ शिप्स नहीं, फ्लोटिंग सिटीज हैं, चलती फिरती मिलिट्री बेसेस। और चीन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को कैरियर किलर्स की तरह डिजाइन कर रहा है। मतलब युद्ध शुरू होते ही दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को पहले ही खत्म कर देना। चीन की स्ट्रैटेजी सिर्फ हथियार बनाना नहीं है, उसकी स्ट्रैटेजी है डर पैदा करना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ऐसा डर कि युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि अगर कैरियर ही खत्म हो गया तो जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकती है। अब अमेरिका, शुरुआत में अमेरिका पीछे था, लेकिन अब उसने फुल वॉर मोड एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिका का कॉन्सेप्ट है प्रॉम्प्ट ग्लोबल स्ट्राइक, मतलब दुनिया में कहीं भी बैठा दुश्मन हो, कुछ ही मिनटों में हमला करने की कैपेबिलिटी। अमेरिका कन्वेंशनल हाइपरसोनिक वेपन्स पर काम कर रहा है ताकि बिना न्यूक्लियर बॉम्ब के भी डेवास्टेटिंग स्ट्राइक की जा सके। साथ ही अमेरिका हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम्स पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, क्योंकि अमेरिका जानता है अगर बचाव नहीं होगा तो ताकत अधूरी है। अब ये सिर्फ 3 देशों की कहानी नहीं है। भारत स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जापान हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर्स डेवलप कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ जॉइंट प्रोग्राम्स चला रहा है, फ्रांस और यूरोप अपने नेक्स्ट जेन वेपन्स बना रहे हैं। पूरी दुनिया हथियारों की नई दौड़ में स्प्रिंट कर रही है। लेकिन सबसे खतरनाक हिस्सा अब आता है। हाइपरसोनिक वेपन्स ग्लोबल न्यूक्लियर बैलेंस को तोड़ रहे हैं। अब तक दुनिया म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पर चल रही थी, यानी हमला किया तो दोनों तरफ तबाही तय। लेकिन हाइपरसोनिक वेपन्स फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज देते हैं, जो पहले मारेगा वही जीत सकता है, क्योंकि दुश्मन के पास जवाब देने का वक्त ही नहीं होगा। यही वजह है कि मिलिट्री एक्सपर्ट्स इसे कोल्ड वॉर के बाद का सबसे अनस्टेबल वेपन रेवोल्यूशन मानते हैं। और भविष्य और भी डरावना है। अब एआई को हाइपरसोनिक सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। आने वाले समय में मिसाइल लॉन्च इंसान करेगा, लेकिन टारगेट मशीन चुनेगी, रूट एल्गोरिदम तय करेगा और अटैक का फैसला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेगी। ऐसी मिसाइलें जो खुद टारगेट चुनेंगी, खुद रूट ऑप्टिमाइज करेंगी, खुद डिसीजन लेंगी। इंसान सिर्फ लॉन्च बटन दबाएगा, बाकी सब एल्गोरिदम करेगा। उस युद्ध में इंसान बैटलफील्ड पर नहीं, सिर्फ कंट्रोल रूम में बैठे होंगे। और दूसरी तरफ डिफेंस सिस्टम्स भी बदल रहे हैं। लेजर वेपन्स, स्पेस सैटेलाइट्स और एआई अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं। आने वाली जंग सिर्फ देशों के बीच नहीं होगी, ये होगी मिसाइल वर्सेस एल्गोरिदम, मशीन वर्सेस मशीन। और इंसान, वो सिर्फ स्क्रीन के पीछे बैठा स्पेक्टेटर बन सकता है। एक और ब्रूटल रियलिटी, एक हाइपरसोनिक मिसाइल की कॉस्ट करोड़ों डॉलर में होती है। टेस्टिंग टनल, हीट चैम्बर्स, विंड सिमुलेशन लैब्स, स्पेस ग्रेड मटेरियल्स, ये सब चाहिए। मतलब ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं, इकोनॉमिक्स की लड़ाई भी है। पैसा अब भी युद्ध जीतने का हथियार है। तो अब आखिरी सवाल, अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें, याद रखिए, सबसे खतरनाक हथियार वो नहीं जो दिखता है, सबसे खतरनाक वो है जो आवाज से तेज है, जिसे रोका नहीं जा सकता। हाइपरसोनिक ईरा शुरू हो चुका है। आपके हिसाब से हाइपरसोनिक रेस में कौन सबसे आगे है, रूस, चीन या अमेरिका? और क्या ये टेक्नोलॉजी दुनिया को और ज्यादा खतरनाक बना रही है? कमेंट में अपनी राय लिखिए। अगर आप फ्यूचर वॉर्स, डेडली वेपन्स और ग्लोबल पावर गेम्स को डीप लेवल पर समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाला दौर गोलियों का नहीं, स्पीड, साइंस और हाइपरसोनिक डोमिनेशन का दौर है।